जब ओशो से उपवास के संबंध में पूछा गया तो उनका जो प्रश्न था वो ये था, क्या उपवास के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है? यानी उपवास करने से क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? तो इस संबंध में ओशो की क्या राय है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। चलिए जानते हैं ओशो की क्या राय थी। ओशो कहते हैं कि मैं सबसे पहले तो ये कहूँ कि उपवास से मेरा कोई विरोध नहीं है, या मैं कहूँ कि आप कहो कि उपवास जो है सही है या गलत है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि सही है या गलत है। लेकिन अनाहार का नाम उपवास मात्र नहीं है, यानी कि आप एक दिन खाना ना खाएं, एक दिन भोजन ना करें, एक दिन पानी ना पिएं, तो उसको उपवास नहीं कहा जा सकता। ये अनाहार की श्रेणी में आता है। भोजन ना करने का नाम उपवास नहीं है, अनाहार से मेरा विरोध है। और इन दोनों के भेद को मैं आज समझाता हूँ। उपवास शब्द में भोजन ना लेने की कोई भी ध्वनि नहीं आती है। उपवास का अर्थ है आत्मा के निकट रहना, आत्मा के निकट रहना। उसका अर्थ है परमात्मा के निकट वास करना। उससे भोजन का कोई संबंध ही नहीं है। भोजन करने वाला उपवास पूर्ण हो सकता है, अर्थात भोजन करके भी उपवास किया जा सकता है। और जिसने भोजन नहीं किया, हो सकता है वो उपवास में ना हो, यानी कि जिसने भोजन ना किया हो तो वो हो ही नहीं सकता कि वह उपवास में हो। साधारणता ये होता है कि जिसने भोजन नहीं किया उसका चित्त भोजन के निकट ही वास करता है, उसका चित्त आत्मा के निकट वास नहीं करता। उसका चित्त और भोजन न देने के कारण शरीर के निकट हो जाता है। वह 24 घंटे के जो 24 घंटे है वो भोजन के संबंध में ही विचार करता है। उपवास बड़ी दूसरी बात है। ओशो कहते हैं, एक सन्यासी मेरे घर कुछ दिन तक मेहमान थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, आज मैं उपवास करूंगा। मैंने कहा, उपवास भी किया जा सकता है भला? अनाहार किया जा सकता है। आप भोजन करें, यह हो सकता है, लेकिन भोजन ना करने से अगर कोई परमात्मा के निकट पहुंचता हो तो बड़ी आसान बात है, बहुत आसान बात हो गई। परमात्मा के निकट पहुंचने का अर्थ मरना हो गया। एक आदमी भोजन ना करे और मर जाए तो वह मोक्ष हो गया, तो निश्चित ही परमात्मा के निकट पहुंचा जाएगा। उपवास तो मृत्यु का ही नाम हुआ। भूखे मरते हुए मृत्यु का नाम परमात्मा के पास पहुंच जाना अगर नहीं है, तो अगर दिन भर भूखे रहे और परमात्मा के निकट कैसे पहुंच जाएंगे? मैंने उनसे कहा कि आप यह कह सकते हैं कि भोजन ना करें, लेकिन उपवास बड़ी दूसरी बात है। वे बोले, उपवास फिर क्या है? मैंने कहा, अगर भीतर मन इतना तल्लीन हो जाए कि भोजन का स्मरण ही ना आए और भोजन से आप चूक जाएं, तो उसे उपवास कहा जाएगा। अगर आत्मा में ध्यान इतना तल्लीन हो जाए कि शरीर की स्मृति ही ना आए, तो जो भोजन चूक जाए वह उपवास है। भोजन चूकने से आत्मा की स्मृति नहीं आती, लेकिन आत्मा की स्मृति से कभी भोजन चूक सकता है। उपवास में अनाहार हो सकता है, लेकिन अनाहार में अनिवार्य उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ है अपने भीतर ध्यान को आत्मलीन हो जाने देना। वे बोले, ये तो बहुत कठिन हुआ। फिर उपवास हमारे हाथ में नहीं रहा। वे कुछ दिन और मेरे पास रहे। मैंने उनसे कहा कि किसी दिन जब चित्त शांत हो जाए और स्मरण न आए देह का, तो समझ लेना कि उस दिन उपवास हुआ। एक दिन उन्होंने आकर मुझसे कहा, आज पूरा दिन बीत गया। आज मैं कुछ ऐसा लीन था भीतर की, मुझे दिन भर ख्याल ही नहीं आया। अब मुझे ख्याल आया कि दिन बीत गया और मैंने भोजन ही नहीं किया, तो मैंने कहा, अब उपवास तोड़ दें। उपवास पूरा हो गया। वे क्षण जो आत्म ध्यान में व्यतीत हो जाएं और शरीर की स्मृति ही ना आए, वे क्षण उपवास के क्षण हैं। ऐसे क्षण जरूर मनुष्य को जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं। जिससे जिसने आप उपवास कहते हैं,
वह भूखा मरने से ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर आप भूखे मरना कोई गुण समझते हैं, तो फिर दुनिया में दरिद्रता बढ़नी चाहिए। भूखे मरने के उपाय बढ़ाने चाहिए। भूखा मरना कोई गुण नहीं है। ये कहा कि भोजन ना देने से इंद्रियां शिथिल होती हैं, तो यह तो हाथ आत्मघात हुआ। किसी भी कुएं में जाएं, पहाड़ से कूद जाएं, इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी, तो भगवान आपको मिल जाएगा। इंद्रियों को शिथिल नहीं करना है, इंद्रियों को जीतना है। अगर आप सोचते हैं कि इंद्रियों को शिथिल कर देंगे तो जीत जाएंगे, तो आप में सबसे बड़ी गलती है। शिथिल इंद्रियां शक्ति तो खो देती हैं, लेकिन वासना नहीं खोती। शिथिल इंद्रियां शक्ति खोती हैं, वासना नहीं खोती। एक आदमी बूढ़ा हो जाए, इसी से क्या ब्रह्मचर्य हो जाता है? इंद्रियां तो शिथिल हो गई, लेकिन बूढ़े का मन युवक के मन से अधिकतर ज्यादा कामोत्तर होता है। इंद्रियां शिथिल हो जाने के कारण ही उसका मन और वासना से उत्तेजित होता है, क्योंकि पूर्ति का कोई भी उपाय नहीं रह जाता, कोई भी उपाय नहीं रह जाता। मन बार बार पूर्ति के लिए चिंतातुर होने लगता है। इसलिए बूढ़े मात्र बूढ़े होने से इंद्रियों से पार नहीं पाया जाता था, बल्कि इंद्रियां पीड़ित करने लगती हैं। ओशो कहते हैं, पीछे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने कुछ प्रयोग किया। उन्होंने 20 युवकों को भोजन देना बंद कर दिया और रोज उनका अध्ययन किया कि उनकी चित्त गतियों में क्या परिवर्तन हो रहा है। कोई 3-4 दिन तक उनको बहुत जोर जोर से भूख सताती रही। 4 दिन बाद अक्सर भूख सतानी बंद हो गई, क्योंकि भूखे रहने की आदत हो गई और शरीर में एक परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन यह है, शरीर में तो बड़ा अद्भुत यंत्र है। हमारे शरीर में जो मांस और चर्बी इकट्ठी है, वह आकरण नहीं है। अगर हम भोजन बंद कर दें, तो शरीर अपनी ही चर्बी को पचाना शुरू कर देता है। वह मांसाहार है, एक तरह का है। हम अपना ही मांस खाने लगते हैं, इसलिए आपका वजन गिरने लगता है। आप एक दिन भोजन नहीं करेंगे, 1 पॉइंट वजन गिर जाएगा। आपने अपने शरीर का 1 पॉइंट मांस खुद ही पचा लिया। शरीर ने भर कम जिस दिन भार कम किया, शरीर ने मांस पचा लिया। मांस को पचाना रोज ही पड़ता है। आप भोजन से उसे पूरा कर देते हैं तो काम चल जाता है। आप भोजन बंद कर देंगे तो जो स्टॉक है आपके अंदर मांस का, वह कम होता चला जाएगा। 4-5 दिन के भीतर आपका नया शरीर नया भोजन लेने की आदत छोड़ देता है और अपने ही मांस को पचाने लगता है। आपने मेंढक को देखा होगा, तो वो वर्षा में जिंदा हो जाते हैं करीब करीब, और बाकी समय मुर्दों की भांति मिट्टी में पड़े रहते हैं, लेकिन सूख जाते हैं, सारा मांस पचा जाते हैं। वही रीछ साइबेरिया में जब तक बर्फ गिरती है तब तक दबे पड़े रहते हैं। जब वे बर्फ में दबते हैं तो उनका शरीर बहुत भारी होता है। जब महीने 2 महीने 4 महीने बाद बर्फ पिघलती है तो निकलते हैं, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल हड्डी के ढांचे रह जाते हैं। उस बीच वे वहाँ पड़े पड़े अपना ही मांस पचा जाते हैं। तो अगर आप भोजन बंद कर दें तो आपका मांस पचना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने कहा है कि एक तरह की हिंसा है उपवास, एक तरह की हिंसा है। मैं आपको समझा चुका हूँ कि उपवास से मेरा कोई घृणा नहीं है, मगर अनाहार से मेरा पूरा पूरा विरोध है। आप दूसरे का मांस खाएं या अपना, दोनों ही स्थितियों में हिंसा कर रहे हैं। और आप दूसरों का खा रहे हैं या अपने शरीर का खा रहे हैं, तो दोनों ही स्थितियों में शरीर हमेशा पराये हैं। दूसरे का शरीर भी मेरे लिए उतना ही पराया है जितना मेरा शरीर पराया है। दोनों स्थितियों में शरीर शरीर है और दोनों स्थितियों में मांस मांस है। इसलिए उपवास अनाहार वाला, जिसमें कि आप अनाहार हो पर जोर दे रहे हैं, अनाहार होने पर जोर दे रहे हैं, एक तरह का स्वयं मांसाहार है। यानी कि आप एक प्रकार से स्वयं के मांस को ही पचा रहे हैं। वह उन्होंने प्रयोग किया। अमेरिका में 4-5 दिन के बाद उनकी भूख की प्रवृत्ति चली गई।
इंद्रियां शीतल होने लगीं। सातवें दिन उनकी बहुत सी रुचियों में परिवर्तन हुआ। उनके पास न्यूड लड़कियों की तस्वीरें रखी गईं। उन्होंने उन्हें उठाकर तक नहीं देखा। उनके पास गंदी से गंदी किताबें रखी गईं। वे उनके प्रति बिल्कुल भी विरक्त नहीं रहे। 15 दिन पूरे होते होते उनके सामने कैसी भी वासनापूर्ण बात करें, उनमें कोई उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई, बिल्कुल विरक्त हो गए। 15 दिन के उपवास के बाद विरक्ति आ गई। फिर उनको धीरे धीरे खिलाना शुरू किया। जिस ढंग से भोजन के छूटने से वासनाएं विलीन हुई थीं, उसी ढंग से वह वापस जागने लगीं। 15 दिन में ही वापस वे सभी आदमी पहले जैसे हो गए। इसलिए जो व्यक्ति भोजन छोड़कर सोचता है कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया है, वे केवल नासमझ मात्र हैं, अज्ञान में हैं। अभी उसको भोजन दिया जाए, इंद्रियां फिर से सजग हो जाएंगी, वापस सारी इंद्रियां अपनी सक्रियताएं पूरी कर लेंगी। इसलिए भोजन के ना करने से कोई वासना नष्ट नहीं होती, केवल इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और वासना भीतर छिपी पड़ी रह जाती है, बीज रूप में वासना बनी रहती है। सवाल इंद्रियों को शिथिल करने का नहीं है, सवाल वासना के परिवर्तन का है। इसलिए आप देखेंगे महावीर या बुद्ध, इनकी आपको इंद्रियां शीतल मालूम होती हैं। इनकी मूर्तियां आपने देखी होंगी, इनके चित्र देखे होंगे, इनकी इंद्रियां आपको शीतल मालूम होती हैं। इनसे ज़्यादा स्वस्थ इंद्रियों को लोग खोजने कठिन हो जाएंगे। लेकिन इनके पीछे चलने वाले साधुओं को देखे होंगे तो उनकी इंद्रियां जरूर शिथिल मालूम होती हैं। वे उपवासी लोग हैं, ये अनाहारी लोग हैं। भोजन उन्होंने छोड़ा नहीं, कभी कभी भोजन छूटा है और मन भी छूट गया है। और ये बड़े रहस्य की बात है कि अगर आप भोजन अपने आप छोड़ जाए तो उसका दुष्परिणाम शरीर पर अत्यंत न्यून होता है, और अगर चेष्टा से छोड़ा जाए तो शरीर पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अर्थात अगर आपको ये ध्यान हो कि मैंने आज भोजन नहीं किया तो उसका फर्क आपके शरीर पे ज़्यादा पड़ेगा, और अगर आपने ध्यान ही नहीं है भोजन के ऊपर और आपका समय पूरा बीत गया तो आपका शरीर पर जो है उसका कोई भी प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। शरीर पर इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है कि 24 घंटे सोचते रहते हैं कि मैंने भोजन नहीं किया। ये सजेशन एक ऑटो सजेशन है कि मैंने भोजन नहीं किया, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ और इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। आपके चित्त को प्रभावित करता है और शरीर को क्षीण करता है। लेकिन जिस व्यक्ति को शरीर का स्मरण ही ना आए, वह ख्याल ही ना हो कि मैंने भोजन नहीं किया, और इंद्रियां शीतल हो रही हैं और वो शरीर, उसका शरीर जो है वो कमज़ोर हो रहा है, तो ये ऑटो सजेशन उसको उसके भीतर से नहीं पकड़ते। ये सुझाव उसको नहीं पकड़ते कि उसका शरीर बहुत मात्रा में अक्षुण्ण अपनी शक्ति को बचा पाता है। उपवास बड़ी दूसरी बात है। मैंने जो विरोध किया वह अनाहार का किया है। अनाहार के मैं बिल्कुल विरोध में हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इंद्रियों को शिथिल नहीं करना है, बल्कि वासना को परिवर्तित करना है। और वासना के परिवर्तन के लिए स्वस्थ इंद्रियां अत्यंत आवश्यक हैं। अस्वस्थ इंद्रियों वाला व्यक्ति वासना के परिवर्तन को उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए आम बीमार आदमी को कोई आध्यात्मिक आदमी समझ लेना, या जर्जर हुए वाले इंद्रियों वाले आदमी को कोई आध्यात्मिक मूल्य मत दे देना। लेकिन दुनिया को कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे जैसे मुल्कों में इस बात का बहुत प्रचार किया गया है। धीरे धीरे हम बीमारी और अस्वस्थ्य को भी अध्यात्म समझने लगे हैं। एक अकाउंट कैंसलिंग में हुआ, वह जर्मनी में है, वह हिंदुस्तान से प्रभावित था। उसने अपनी किताबों में लिखा है कि स्वास्थ्य एक गैर आध्यात्मिक बात है। स्वास्थ्य होना एक गैर आध्यात्मिक बात है। अगर इंद्रियों को शिथिल होना अध्यात्म है तो बीमार होना अध्यात्म होगा, और इंद्रियों का स्वस्थ होना अध्यात्म का विरोध हो जाएगा। तो इंद्रियां स्वस्थ होनी चाहिए, वासना शून्य होनी चाहिए, तो जीवन परिपूर्णता को उपलब्ध होता है। और वासना तो पूर्ण है, और इंद्रियां सुस्त और शीतल हो जाएं तो जीवन केवल एक क्रूप हो जाता है, जीवन केवल अस्वस्थ हो जाता है, और वैसा व्यक्ति केवल कुंठा और पीड़ा में जीता है कि आत्मानंद को उपलब्ध नहीं होता।
यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शरीर को मनुष्य की आत्मा का शत्रु नहीं मानता। शरीर केवल वाहन है। आप उससे जो उपयोग लेना चाहते हैं वह देता है। अगर आप पाप में जाना चाहते हैं तो शरीर राजी हो जाता है। अगर आप पुण्य में जाना चाहते हैं तो भी शरीर राजी होता है। नरक की यात्रा करनी हो तब भी शरीर राजी होता है, और मोक्ष में भ्रमण करना हो तब भी शरीर साथ होता है। शरीर का कोई अपना आग्रह नहीं है कि आप क्या करें। आप जो करना चाहते हैं, शरीर हमेशा आपके साथ तैयार हो जाता है। शरीर अद्भुत यंत्र है, शत्रु नहीं है, हमेशा मित्र है। पाप में जाएं या पुण्य में जाएं, शरीर आपके साथ हमेशा साथ रहता है। तो इस शरीर को ज़्यादा कठिनाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी घटनाओं की बात हम आने वाले नए वीडियो में करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नई वीडियो जल्दी ही हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी।